है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें पुस्तकें भी हैं और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर विज्ञान किट आई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण शासन ने एक इस बार बहुत ही अच्छी विज्ञान किट दी हुई है। ये आयरन का लोहे का बॉक्स है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाने बने हुए हैं, जिसके अंदर सामग्री सुरक्षित सामग्री रखी रहती है और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें विभिन्न खाने बने हुए हैं। उसके बाद हम बताना चाहते हैं आपको कि इस विज्ञान किट का उपयोग कैसे होता है, इस विज्ञान किट में कितनी सामग्री है, उसके बारे में उच्च प्राथमिक विज्ञान किट मैनुअल दी गई है। इस मैनुअल को कक्षा 6, 7, 8 के लिए ये जो किट आई है कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान विषय के लिए आई हुई है। यानी कि जब विज्ञान विषय को किताबों को पढ़ाया जाए तो उनके प्रैक्टिकल करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हम जानते हैं कि साइंस का मतलब ये है कि क्यों, कैसे और कब, और तीनों के उत्तर प्राप्त करने के लिए जब तक प्रैक्टिकल्स ना किए जाएं, जब तक प्रयोग ना किए जाएं, वो कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है। क्योंकि ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की तरफ लाने के लिए इन प्रैक्टिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो मैनुअल है उच्च प्राथमिक विज्ञान किट की जो मैनुअल है, अगर इसके अंदर हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी सामग्री है हमारी, वो पूरी सामग्री की इसमें सूची बनी हुई है। अगर हम शुरुआत में देखते हैं तो किट बॉक्स है, ये जो हमारा किट बॉक्स है, ये जो आयरन का बना हुआ है, ये किट बॉक्स है जिसके अंदर पूरी सामग्री रखी रहती है। इसमें 1 घन सेंटीमीटर चम्मच की बात कही गई है, कमालीदार तुला की बात कही गई है, डेसीमीटर घन पात्र की बात कही गई है। यानी कि जो विभिन्न सामग्री शासन द्वारा प्रदान की गई है इस किट के अंदर, वो पूरी की पूरी इसमें दर्शाई गई है। यानी कि एक मार्गदर्शिका है, इसको अगर ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और साथ साथ इस सामग्री को मिलान करना चाहिए हमें। मिलान करने के बाद इसका उपयोग, इसकी अवधारणा को कैसे बच्चों तक हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमें एक पेरिस्कोप मिला हुआ है। ये पेरिस्कोप है और पेरिस्कोप का भौतिक विज्ञान इसका प्रयोग करते हैं, कैसे जो है किरणों का माध्यम, कैसे जो है पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं उसके बारे में। ये साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ये हमें जनरेटर मिला हुआ है। इस जनरेटर से ये जो जनरेटर है, कैसे इसमें देखिए कॉइल लगी हुई है ना, ये इधर एक कॉइल है, एक इधर कॉइल है, बीच में मैग्नेट्स लगी हुई हैं। अगर इसको हम चलाना चाहें तो ये चलता भी है। और देखते हैं, अभी आपको चला कर इसमें दिखाते हैं। जब हम इसको चलाते हैं तो थोड़ा स्पेस थोड़ा सा बना लें। हाँ, इसको स्टार्ट करना ये थोड़ा सा हाँ, ये जब इसको हम चलाते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे कि जब इसको हम टच करेंगे तो चलाते इसमें लाइट जलती है ना। इसको पकड़ना, वो करना पड़ेगा। एक आदमी जो है, 2 आदमी लगेंगे। लाइट चल रही है, यानी कि इससे जनरेटर से कैसे जो है लाइट उत्पन्न होती है। यानी कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ ही साथ हमने देखा है कि ऊष्मा का जो ऊर्जा होती है वो परिवर्तन होती है। तो लाइट कैसे डेवलप होती है बच्चों को हम सिखा सकते हैं इस जनरेटर के माध्यम से। इसमें कमालीदार तुला भी दिया गया है, हम देख रहे हैं कमालीदार तुला है, यानी कैसे इसमें हम वजन लगाएंगे और बच्चों को कैसे बताएंगे, यानी मापन की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराना। साथ ही साथ कंपास दिया गया है, यानी कि कंपास का मतलब इसमें आप जानते हैं कि ये जो है दिशा सूचक यंत्र है। इससे जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का ज्ञान कराया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो वोल्ट मीटर और अमीटर है। ये एक ऐसा संयंत्र है जिसमें कि वोल्ट मीटर की यानी कितना वोल्टेज है उसके बारे में ज्ञान कराया जाता है, और एम्पियर के बारे में, धारा के बारे में, करंट के बारे में और वोल्ट के बारे में, दोनों के बारे में इसका ज्ञान कराया जाता है। हम लोग बचपन में मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग किया है। एक मैग्नीफाइंग लेंस यानी 2 मैग्नीफाइंग लेंस जो है किट में आए हुए हैं, और इससे जो है कोई चीज़, सूक्ष्म चीज़ को कैसे हम बड़ा करते हुए देख सकते हैं, मैग्नीफाई करते हुए देख सकते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ये वो है। इस प्रकार से इसमें परखने स्टैंड भी है और ये आपका बीकर भी है।
इसमें जो है ये वाला जो बीकर है, ये देखें, इसमें जो है 100 ml का जो है बीकर है। इसमें जो है केमिकल डालने के लिए है। साथ ही साथ हम देखिए छोटे छोटे भी इसमें जो है बीकर दिए हैं, फ्लास्क दिए हुए हैं। इसमें पर्सनली टेस्ट ट्यूब यानी कि प्रयोग करने के लिए टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब दी गई है और साथ साथ छोटी टेस्ट ट्यूब्स भी दी गई हैं और इसके लिए रखने के लिए स्टैंड भी दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया जो है विज्ञान की इकाई हुई है। अनुदैर्घ्य तरंगों का कैसे जो है तरंगों के बारे में बच्चों को ज्ञान कराएंगे, तो तरंग का वेव्स कैसे डेवलप होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कैसे डेवलप होती है, तो उसके लिए इसका हम इस संयंत्र का प्रयोग करते हैं और बच्चे उसको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है साथ ही साथ इसमें जो है अगर हम देखें तो पर्सनली ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसके लिए यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें जो है परख नली को पकड़ने के लिए, अगर परख नली गर्म होती है तो उसको पकड़ने के लिए स्टैंड है। साथ ही साथ इसमें स्ट्राज हैं और ये कपड़े हैं और ये ड्रॉपर भी है। इस प्रकार से इसमें ये गेज भी रखी हुई है। ये जो है आपका दोलन के लिए इसको जो है ये गोला दिया गया है, ये बॉल दी गई है। साथ ही साथ कैप दी गई है, परख नली को कैप दी गई, बैटरी दी गई है। इसके अलावा ये जो हादसा से संबंधित है घन में दिया गया है इसमें कि कितना आयतन रहेगा। इसमें 1, 2, 3, 4, तो इस हिसाब से घन मीटर में अगर हम कोई द्रव की माप करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको दिया गया है। ये छोटी छोटी बोतलें दी गई हैं इसमें केमिकल बनाने के लिए, भरने के लिए। इसी प्रकार ये छोटी छोटी बोतलें अगर हमने ध्यान से देखें तो इनको दिया गया है प्लास्टिक में। ये जो केमिकल्स दिए गए हैं इसमें जो है आयोडीन सोल्यूशन दिया गया है और साथ ही साथ जो है इसमें हम देखें तो एलम क्रिस्टल दिया गया है और ईस्ट पाउडर दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ईस्ट के बारे में सैक्रोमाइसिस कहते हैं। ईस्ट जो है विनेगर बनाने के काम में आता है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो इसमें हमें ये जो है कार्डबोर्ड प्राप्त हुए हैं। इन कार्डबोर्ड को अगर हम देखेंगे तो बायो में, यानी कि अगर हम जूलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में जूलॉजी की बात करें तो उसके कुछ एनिमल्स हैं जिसके बारे में, जैसे कि अमीबा हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है उसकी कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। तो इस कितना अच्छा है कि बच्चे इससे जानेंगे कि इसमें सूडोपोडिया है, फुल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, यानी स्ट्रक्चर दी गई है और साथ ही साथ उसके जो अंग है उसका नाम लिखा गया है। ये सिंगल सेट एनिमल होता है। दूसरी बात इसमें हाइड्रा का दिया गया है। हाइड्रा कैसे उसकी संरचना होती है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। बहुत सुंदर ये कार्डबोर्ड दिया गया है। स्पायरोगैरा में क्लोरोफिल होता है और ये एल्गी है, ये शैवाल है और उसके बारे में फिलामेंट में इसका न्यूक्लियस ग्लूकोस, यानी बच्चे जो है जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे और उसको यहाँ पर देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। काई है, ये बरसात में काई जो लगती है, स्पायरोगैरा पॉन्ड इसका या तालाब में पाया जाता है। राइजोपस यानी ये जो कवक है, जो फंगाई है, फंगस है, ये ब्रेड में लग जाता है और वो जो है इसका कैसा राइजोपस कैसा दिखाई देता है, उसकी संरचना है, स्पोरेंजियम, स्पोर, हाइड्रा और उसके कैरेक्टरिस्टिक। इसको जो है ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इस प्रकार से एक कार्डबोर्ड ये है। और आगे अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार बैक्टीरिया की संरचना, हम जीवाणु की बात तो करते हैं परंतु जीवाणु के बारे में बच्चे को किस प्रकार से हम जोड़ पाएँ, तो उसकी आंतरिक संरचना कैसे, बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना कैसे होती है, फ्लैजेलम होता है, कैप्सूल होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, माइन्यूट माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो दिखाई नहीं देते, जब तक किसी दर्शी से नहीं देखते वैसे दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से ये बच्चे इसकी संरचना के बारे में जानेंगे और माइक्रोस्कोप से देख के इसको समझ पाएंगे। ईस्ट पाउडर दिया गया है और साथ साथ ईस्ट की स्ट्रक्चर भी दी गई है। ईस्ट वास्तव में कैसा दिखाई देता होगा माइक्रोस्कोप में, उसकी संरचना दी गई है और उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। और क्योंकि ईस्ट एक फंगस है और उसके कैरेक्टरिस्टिक में लिखा है कि एक प्रकार का फंगस है।
आगे बढ़े हम देखें तो नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करता है, नील हरीश शैवाल की बात करता है। तो जितने हमारी पैडी फील्ड होते हैं, जो हमारा धान की खेती होती है, अगर वहाँ पानी जब भरा होता है तो उसमें नॉस्टॉक एनाबीना साइड जो है उसमें डेवलप होते हैं। तो ये नॉस्टॉक उसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से बच्चे इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बाद एनाफिलीज हैं, मॉस्किटो हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बुखार होते हैं हमारे मानव में, और ये ज़्यादातर मच्छर वेक्टर का काम करते हैं। तो उसमें एनाफिलीज जो मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर होता है, तो होता तो प्लाज्मोडियम वायरस की वजह से है, लेकिन वेक्टर कौन है? एनाफिलीज है। तो एनाफिलीज मच्छर के बारे में बच्चे जानेंगे कि कैसे इसके लिंग होते हैं, कैसा इसका माउथ पार्ट्स होता है, और ये जो है इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस कैसे होते हैं या मीन्स होते हैं। तो इसको पढ़ करके बच्चे इस ग्रेड के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। हमारी जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिस वातरंध्र पाए जाते हैं, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि हवा का अंदर आना जाना होता है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत ही बढ़िया स्टोमेटा इसमें देखिए दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्डबोर्ड की बहुत सुंदर तरीके से माइक्रोस्कोपिक संरचना दी गई है, जैसा कि माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है वैसी संरचना दी गई है। इसके बाद एक लाइफ साइकिल दिया गया है जो है रेशम कीट का, जिसे कि सिल्क मॉथ कहते हैं। तो रेशम जो कीट है वो जो शहतूत की पत्ती में, मलबेरी लीफ में उसका लाइफ साइकिल चलता है। कैसे कि एक जो है अंडे से जो है फिर उसका लार्वा बनता है, फिर कोकून बनता है, और कोकून से ही रेशम निकाला जाता है, और कोकून से वास्तव में नया जो है रेशम कीट भी बनता है। तो एडल्ट रेशम कीट बनता है। तो उसके जो जीवन चक्र है, रेशम कीट का जीवन चक्र है, वो पूरा इसमें 4 स्टेज में जो कंप्लीट होता है उसको इसमें दिखाया गया है। ये एक नई विशेषता है इसकी। साथ ही साथ जो बीजों का जो जब अंकुरित होते हैं, यानी कि बीज से पौधे बनने की जो कैसे उसमें जो है गुलांकुर निकलता है, कैसे रेडिकल निकलता है, फिर उसमें कॉर्डिनेटर्स निकलते हैं, इपिकॉर्डिल बनता है, और शूट सिस्टम बनता है, रूट सिस्टम बनता है, यानी कि उसका जड़ तंत्र बनता है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है शूट तंत्र बनता है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा है ये, और इससे बच्चों का ज्ञान वर्धन होगा। और अगर हम देखते हैं तो जो अर्थवर्म है, यानी अर्थवर्म यानी किसान का जो मित्र है, जिसे हम कहते हैं कि जो ये केचुआ है, जो कि आजकल कम होता जा रहा है फर्टिलाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, वो किसान का मित्र कैसा अर्थवर्म है, उसमें कितने, उसके बारे में बताया गया है। अर्थवर्म के बारे में बताया गया, साथ साथ स्नेल के बारे में बताया, घोंघा के बारे में बताया गया है, इन दोनों के बारे में बताया गया है। अगर आगे बढ़ते हैं तो रेगिस्तान में पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं। रेगिस्तान के पौधों की बात करें तो उसमें जो है उन्होंने इस कैक्टस के बारे में बताया, फुंगिया के बारे में बताया, और एलोवेरा आजकल बहुत प्रयोग है, एलोवेरा के बारे में बच्चे इसमें जानते हैं। तो इस प्रकार से कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलीय पौधों के बारे में, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में इसमें बताया गया है, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। तो ये जो कार्ड है वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चे अपने परिवेश से पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में समझते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में कि कैसे आलू में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, चुकंदर के शकरकंद में कैसे होता है, ब्रायोफिल्ला में लीफ के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, ओनियन पील की स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देगी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार से कैसे अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, तो इस कार्डबोर्ड में पैरामीशियम जो कि स्लीपर एनिमल क्यूब है, उसमें कैसे बाइनरी फिशन होता है, दोनों चीज़ों में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक पैरामीशियम दो अपने आगे जनरेशन को बरकरार रखने के लिए बाइनरी फिशन के द्वारा नए जो है अमीबा बनाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये कार्डबोर्ड है कितने बढ़िया और कितने उपयोगी कार्डबोर्ड हैं।